एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो होने जा रही है मॉडर्न हिस्ट्री की है और यह यूपी पीसीएस के लिए बहुत अच्छा है। रामबाण क्लास है। यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है तो आप लोग की अब रेगुलर क्लास चलेगी। मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे कवर कराए जाएंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि द हिंदू का डेली लेके आ सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुर्तगालियों का आगमन देखते हैं। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। ठीक है, आर्थिक कारण में क्या था कि व्यापार करना और धार्मिक कारण में था ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, सर्वप्रथम क्या हुआ 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह यानी केरल मालाबार तट पहुंचा। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारी द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया, लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने क्या किया कि वास्को डी गामा का अच्छे से स्वागत किया और उसे मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति दी थी। आगे हम देखेंगे कि क्या कहते हैं 1500 ईस्वी में अल्बारेज कैब्रल आता है। इसके नेतृत्व में यह दूसरा पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत का रहता है। इसमें क्या होता है, ये भी मसाला आदि को लेकर पुर्तगाल गया। ठीक है, वहां जब वास्को डी गामा जब पुर्तगाल में मसाला लेके पहुंचा था तो वो उसे 60 गुना मुनाफा मिला था। 1502 में क्या होता है, वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष उसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। 1505 में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर जो है अल्मीडा बना। ठीक है, पुर्तगाल महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पुर्तगाल भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे और उन्होंने समुद्री मार्ग से व्यापार की शुरुआत की थी और उनका मुख्य उद्देश्य जो था मसाले, घोड़े, सोना चांदी और कीमती वस्तुओं का व्यापार था। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर किले और व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ठीक है, और इनका जो प्रमुख केंद्र था वो कोचीन था, कुन्नूर था, गोवा था, दमन दीव और हुगली था। क्यों महत्वपूर्ण है पुर्तगालियों का आगमन, देखते हैं अभी। यूरोपीय व्यापार की शुरुआत इन्होंने की थी और भारत के समुद्री इतिहास में नई क्रांति। आगे चलकर अन्य यूरोपीय शक्ति जैसे डच भी आए, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी के आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे हम देखेंगे कि पुर्तगालियों का आगमन मतलब प्रथम जो गवर्नर थे अल्मीडा। अल्मीडा जो थे वो कोचीन का दुर्गीकरण कराया था, इसे अपना मुख्यालय बनाया। ठीक, 1509 और 8 के बीच में क्या हुआ था, 8 और 9 के बीच में इसे गुजरात मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, फिर आते हैं अल्बुकर्क 1509 में, जो 1515 तक रहते हैं। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। 1510 में बीजापुर के गोवा को जीत लिया और किलेबंदी कराई। क्या होता है कि क्या कहते हैं, इनकी हम पहले देखेंगे जो ये किलेबंदी करेंगे, किले देखेंगे। देखो 1508 में गुजरात, फिर 1508 में दीव पर, 1505 में कोचीन। ठीक, और इसके बाद गोवा में 1510। देखेंगे इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, बार बार रिवीजन करेंगे जब ये, तो इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, तो ये हमें याद हो जाएंगे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया और कालीकट के कोझिकोड पहुंचा। पुर्तगाल यूरोप का पहला देश था जिसने भारत में अस्थायी उपनिवेश स्थापित किया। पुर्तगालियों ने भारत में अनेक किले बनवाए जैसे अंजदीव, दीव, दमन, चौल, बासेन आदि। पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य जो था व्यापार के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार करना। इसमें हम देखेंगे जब क्या कहते हैं अल्बुकर्क आते हैं तो ये प्रेरित भी करते हैं कि मतलब भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए। इसमें फिर देखते हैं आगे। आगे फिर 1524 में वास्को डी गामा आता है। यहाँ क्या, यहाँ मतलब
का गवर्नर रहा और फिर 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई, जो आज भी गोवा में सेंट जेवियर के चर्च के पास स्थित है। सेंट जेवियर जो था ईसाई संत की कब्र भी गोवा में है। नूनो दी कुन्ना देखते हैं, नूनो दी कुन्ना 29 से 38 में रहते हैं। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। उसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछे गए हैं। फिर हम देखेंगे भारत में आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा आता है। फिर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज मुख्य यूरोपीय शक्तियां थी। यूरोपियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापारिक एकाधिकार करना था। ठीक। और इसके बाद यहाँ फिर वही रिपीट किया गया है 1498 में। कौन आता है? वास्को डी गामा। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आया। 1502 में पुनः वास्को डी गामा आता है। 1503 में 30 में अल्बुकर्क ने गोवा को, यहाँ सॉरी अल्बुकर्क नहीं रहेगा, नूनो दी कुन्हा रहेगा। ठीक है, ये गलत है। ये हो गया हमारा। ठीक। आगे फिर हम देखेंगे कि पुर्तगाली की देन क्या क्या थी हमारे भारत में। जैसे प्रेस छापा खाना था। ठीक। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू कराई थी। ठीक है। फिर देखेंगे पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती जो है वो पुर्तगालियों की देन है। अब हम डचों का आगमन देखेंगे कि डच जब भारत कब आते हैं। डच जो थे वो हाईलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा। फिर क्या होता है 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हाईलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। फिर क्या होता है डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मसाले, वस्त्र, नील और चाय का व्यापार करना। डचों ने इंडोनेशिया के अनेक द्वीपों को अपना नियंत्रण स्थापित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो विश्व की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी मानी जाती है। डचों का भारत में प्रभाव अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की तुलना में कम रहा। देखेंगे इनकी कंपनियां, इनकी कोठियां कब कब स्थापित की गई थी। जैसे चिन्सपड़ा आसाम 1653 में, बालासोर जो इस समय उड़ीसा में है 1658 में, पुलिकट 1610 में, मसूलीपट्टनम 1605 में और क्या कहते हैं नागपट्टनम 1658 में और कोच्चि 1663 में। एक चीज हम देखेंगे इसमें सबसे पहले मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापना की थी दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में सॉरी। डचों ने भारत में अपने कारखानों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा दिया, लेकिन राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सके। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक व टेर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत भेजा। पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा सोने की मुद्रा ढालते थे। ठीक है। देखेंगे 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। डच लोग भारत में सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत में मसाला का निर्यात नहीं करते थे। ठीक है। पतन के कारण देखेंगे डचों के 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में व्यापार आरंभ किया, लेकिन समय के साथ साथ कई कारणों से भारत में उनका प्रभाव और शक्ति कम होती गई, उनका पतन जो है हो गया।
डचों के पतन के मुख्य कारण हम देखेंगे अंग्रेजों से तीव्र प्रतिस्पर्धा। 17वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार का तेजी से विस्तार किया। उनके पास अधिक पूंजी, शक्तिशाली जहाज, बेहतर संगठन था, जिससे डच उनके प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। और सीमित संसाधन और पूंजी की कमी थी उनके पास, ठीक है, उसमें देखेंगे। फिर इसके बाद प्रशासनिक कमजोरियां थी और स्थानीय शासकों का सहयोग न मिलना था। युद्धों में पराजय हुए अंग्रेजों के साथ कई युद्ध डचों को हार का सामना करना पड़ा, जैसे 1668 से 69 के बीच में हुआ था, फिर 1781 और 84 के बीच में हुआ था। तो यूरोप के संघर्ष और आर्थिक संकट के कारण फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का उदय, व्यापारिक केंद्रों का नुकसान, ठीक है, इन सब कारणों से इनका नहीं हो पाया, ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया। हम देखेंगे जो प्रथम एंग्लो डच युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1652 से 54 के बीच, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों की विजय हुई थी। द्वितीय जो हुआ था 1665 से 67 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों की इसमें भी विजय होती। तृतीय एंग्लो डच में क्या होता है, 1672 से 74 में होता है, इसमें भी अंग्रेजों की विजय होती है। और चतुर्थ एंग्लो डच युद्ध में 1680 से 84 में अंग्रेजों की विजय होती है। 1610 में पुलिकट में पहला कारखाना स्थापित किया। फिर 68 से 69 में अंग्रेजों से पराजय की कई कई क्षेत्र खोए। 1795 डच ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया घोषित की गई थी। 1816 में भारत में डचों का व्यापार बहुत सीमित रह गया और 1825 में चंद्रनगर बंगाल अंग्रेजों को सौंपा। अंग्रेजी कंपनी, फिर देखेंगे हम इसमें इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों को छूट से संबंधित दो लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त की गई। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। और इनके हम कंपनी बंदरगाह देखेंगे सूरत, मसूलीपट्टनम, हम्पी, कांचीपुरम, बिदर, मुर्शिदाबाद, वाराणसी, अहमदाबाद। एंड देखेंगे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई। पहली कंपनी का पहला कारखाना सूरत में 1612 में स्थापित किया गया और पहला अंग्रेजी प्रतिनिधित्व विलियम हॉकिंस था, जो 1608 में मुगल दरबार गया। कंपनी को प्रारंभ में मुगल सम्राट जहांगीर के संरक्षक भी प्राप्त हुए। 1700 में कोलकाता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष जो था वो सर चार्ल्स आयर था। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधित्व मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधित्व मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। अंग्रेजी कंपनी का हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें दी थी। देखेंगे 1608 में सूरत में अस्थायी रूप से, 1611 में मसूलीपट्टनम, 1616 अहमदाबाद, बुरहानपुर आगरा में, 1632 में गोलकुंडा में, 33 में बालासोर हरिहरपुर उड़ीसा में, 39 में मद्रास में, 51 में हुगली में और 69 में बम्बई और 1700 में कलकत्ता ने कंपनी स्थापित की। अब हम डेनिश कंपनी का आगमन देखेंगे। डेनिश जो थे डेनमार्क के निवासी थे, जो 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित किया। भारत में इनका मुख्य केंद्र था। फिर फ्रांसीसी कंपनी का देखेंगे। डेनिश का ज्यादा वर्चस्व नहीं था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई चौदहवें सॉरी लुई चौदहवें के शासन काल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों में 1664 ईस्वी में हुई। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा। यहीं पर इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की।
1673 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने एक जमीन प्राप्त की। इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसीसी मार्टिन था। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आए। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का महत्व अधिक विकास हुआ। बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। बाकी की क्लास हम कल देखेंगे। कर्नाटक युद्ध के बारे में सब कल अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे।